नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही में हलचल मच गया है। प्रयागराज के संगम में अनशन पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब अधिकारी भी जाति के मुद्दे पर लामबंद हो रहे हैं। शंकराचार्य के शिष्यों पर पुलिसिया पिटाई का आरोप और यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत में ब्राह्मण समाज के बेटी बेटों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि यूजीसी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट कर हत्या कर दी। एक थाने में विकलांग की पीट कर हत्या कर दी गई। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को, खासकर बूढ़े सन्यासियों को लात घूंसों से मारा गया। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है उसमें सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को अपराधी मान लिया गया है। अगर सामान्य वर्ग का बेटा पढ़ाई में अच्छा है तो ईर्ष्या से कोई भी भेदभाव करने का आरोप लगा देगा और समता समिति उसका शोषण कर लेगी। उन्होंने कहा कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब SC ST सब साथ पढ़ते थे। अब आप ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जब जाति सरनेम देखकर आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वार की स्थिति पैदा हो। हालांकि चर्चा यह भी है कि अलंकार अग्निहोत्री का यह इस्तीफा अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पहले से तय योजना के तहत 26 जनवरी 2026 को दोपहर बाद सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख न्यूज़ चैनल भारत समाचार के अनुसार अलंकार अग्निहोत्री करीब 5 साल की सेवा के बाद राजनीति में जाने की योजना बना रहे थे। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि बीते 2 वर्षों से वह अपने करीबी सहयोगियों के बीच सरकार की नीतियों पर असहमति जाहिर करते थे। जो अधिकारी उनके विचारों से सहमत नहीं होते थे उनसे उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी थी। यह भी आरोप है कि सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में उनकी सक्रियता लगातार कम होती जा रही थी। हालांकि इस्तीफा के पीछे प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों से जुड़ी घटना और यूजीसी मुद्दे पर चल रहे विरोध को भावनात्मक कारण बताया गया था। लेकिन अब सामने आए तथ्यों से यह मामला केवल भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बस इतना ही। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए यूपी80 न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।